हर हर मोदी, भग भग मोदी। अब भगा रहे हैं। 400 पार का नारा था ना मोदी जी का, हर हर घर घर कह कह कर घर घर के चूल्हे ठंडे कर दिए, जेबें खाली कर दी, पूंजीपति मित्रों को सारा जो है देश की संपत्तियां लुटा दी। तो जब देश में 50 रुपए सिलेंडर अभी बढ़ा तो नीतीश जी मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करके इस बड़े दामों को वापस लेने के लिए क्यों नीतीश जी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं कहा? जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार 500 का सिलेंडर दे सकती है तो बिहार की महिला 1100 रुपए का सिलेंडर इतनी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी में लेने को मजबूर क्यों है? बिहार की जनता ना बहुत समझदार है, उसे मूर्ख समझने की गलती ये भाजपा और जेडीयू ना करे। चिराग जी भी मत करिए कि कहाँ कहाँ से कलेश शुरू हो रहे हैं, कहाँ कहाँ विवाद शुरू होते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, है ना। घर से लेकर पार्टी के भीतर से लेकर गठबंधन तक लेकर जो भी विवाद है, दो फाड़ है, वो दुनिया देख रही है क्या चल रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ये साल बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में कांग्रेस मजबूती के साथ बिहार की राजनीति में नजर आ रहा है। पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बदले, उसके बाद आपको बता दें लगातार चेंजेस आ रहे हैं। कन्हैया कुमार सड़क पर उतर गए और अब नेशनल लीडर्स जो है वो बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अलका लांबा जी है, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। सीधे जुड़ेंगे। पहले तो मैम बहुत शुक्रिया बात करने। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी। सबसे पहले बिहार आई हैं आप, ऐसे तो आप आते रहती हैं, बिहार में प्यार आपको भरपूर मिल रहा है इस बार, कैसे देख रही हैं? नहीं, बिहार बिल्कुल अपने आप में पूरी दुनिया को समेटे हुआ है अपने आप में, और इस देश के निर्माण में दिल्ली के स्कूल देखिए, अस्पताल देखिए, निर्माण में बिहार के लोगों का पसीना है उसमें, तो इसलिए बिहार का सम्मान हमेशा रहा है। और जब भी बिहार आते हैं, बिहार की अपनी एक संस्कृति है, अपना एक उनका लगाव है और उनका अपना एक खाना है लिट्टी चोखा, सबके मज़े लेते हैं। और लोगों की जो समस्याएं हैं गंभीर, जिससे वो जूझ रहे हैं, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा, हर बार बारिशों में बाढ़ आती है, हर बार पुल ढह जाते हैं, करोड़ों रुपया जो है वो आता है, वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। महिलाएं असुरक्षा, इन सब मुद्दों पे भी बात होती है। ये साल चुनावी साल है और चुनावी साल में पहले प्रभारी बदले, अध्यक्ष बदले, क्या लग रहा है आप लोग एंड मौके पे इतने जो चेंजेस ला रहे हैं कांग्रेस में, जनता इसको स्वीकार करेगी? नहीं, देखिए, पार्टी में लोकतंत्र है ना, पार्टी में बैठ के चर्चा हुई। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी ने सारे देश के जिला अध्यक्षों को बुलाया, बिहार के भी जिला अध्यक्ष थे, सबसे बात हुई पुराने नयों से। फिर हुआ कि संगठन में एक बदलाव होना चाहिए, जो पार्टी संगठन के कार्यकर्ता का संदेश था उस पर काम किया हाईकमान ने, और हमने प्रदेश अध्यक्ष नया दिया, हमारे सारे नया जिला अध्यक्ष नए आए हैं, अब प्रदेश कार्यकारिणी नहीं आ रही है, महिला कांग्रेस में भी बड़े बदलाव आप अगले 1-2 दिन में देखने जा रहे हैं। तो जब इम्तिहान लिखने जाते हैं तो अंत समय तक किताब लेकर तैयारी चलती रहती है कि अपना बेस्ट दें हम, तो यही है, हम इम्तिहान में जा रहे हैं और अंतिम पल तक भी जहां हमें लगता है कि जो तैयारी करनी है और जो चीज़ें बदलनी है वो हम करते हैं। इसके साथ बिहार की अगर राजनीति की हम बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था, इस बार कितने सीटों की डिमांड कर रहे हैं? और क्योंकि चर्चा होती है, राजनीति है, चर्चा की तो हम बात है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में बिल्कुल नहीं है, ये सही बात है? ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमारा बहुत अच्छा तालमेल है। इंडिया अलायंस में आरजेडी तेजस्वी यादव जी हों, हमारे राजेश राम जी और कृष्णा लावरू जी की बैठक बहुत अच्छी दिल्ली के अंदर, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है। उसके बाद इंडिया अलायंस के यहाँ पर भी बैठक हुई, कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से सर्वसहमति से मीटिंग में तय हुआ कि तेजस्वी यादव जी को इन चुनावों का, इंडिया अलायंस का नेतृत्व दिया जाए, नेता चुना जाए, और उन्हें चुन लिया गया है। हमने अपना काम कर लिया, अब हम जनता में जाएंगे, जनता अपना एक वोट से अपना विधायक चुनेगी, जो विधायक चुनकर आएंगे वो अपने विधायक दल का नेता यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर फैसला करेंगे, और जो फैसला होगा वो इंडिया अलायंस में कांग्रेस हो, आरजेडी, हम सबको मंजूर होगा। सीटें कितनी डिमांड कर रहे हैं? मैं फिर कह रही हूँ, हमारे अपने भी सर्वे चल रहे हैं कि जिन पिछली 70 सीटों पर हम लड़े थे, 19 हम पिछली बार जीत गए थे, उसमें से किन सीटों पर हम दूसरे पर रहे, कौन सी सीटें हैं जो हमें, अब आरजेडी लड़ी, हमें लड़ना है, हम लड़े थे आरजेडी, ये सब चीज़ों की अभी जो बैठक है, हमारी दूसरी तीसरी बैठकें अभी होंगी, एक एक सीट पर आंकलन होगा, चर्चा होगी और सब सहमति से
जल्द फैसले लिए जाएंगे। मतलब अब ये डिसाइडेड नहीं है, प्री डिसाइडेड नहीं है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि महागठबंधन में मैं सीएम का चेहरा हूँ, लगातार ये डिमांड भी चल रही है, तो अब ये जनता तय करेगी कौन मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, जनता ही जनार्दन है ना, एक वोट की ताकत तो उसकी है। हम उनके बीच में क्या उम्मीदवार नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, अब मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो मुख्यमंत्री नहीं होगा ना। ये तो जनता से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरेंगे हम सब, और हर इम्तिहान को पास करते हुए अंतिम विधानसभा की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कौन पहुंचता है वो जनता तय करेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, तेजस्वी यादव जी अपनी ही पार्टी के नहीं, पूरे बिहार में एक लोकप्रिय नेता हैं, और पिछली बार उन्होंने शानदार चुनाव बेरोजगारी के मुद्दों में पूरी तरह से ताकत से लड़ा, और बिहार के पूरे चुनाव में नंबर 1 अगर कोई पार्टी रही तो वो आरजेडी के पास सीटें आई थी, और वो स्वाभाविक था, मुख्यमंत्री उन्हें ही होना था उस समय। लेकिन अभी सबकी सोच है कि मुख्यमंत्री से पहले की जो प्रक्रियाएं हैं हम उसको समय रहते, अपना गठबंधन हो गया है, सीटों का तालमेल है, उम्मीदवारों की घोषणा है, घोषणा पत्र है, हमारी यात्राएं हैं, अभी वो चरण है। आप सिर्फ हमें अंतिम चरण में ले जा, मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता का अधिकार है, वो हम उससे नहीं छीनेंगे। लेकिन उससे पहले जो काम है हम पूरी जिम्मेदारी लोकतंत्र के तहत चर्चा करके करेंगे। यहाँ एनडीए वाले कह रहे हैं कि एनडीए इंटैक्ट है, लेकिन महागठबंधन इंटैक्ट नहीं है, इंडिया अलायंस इंटैक्ट नहीं है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार की जनता ना बहुत समझदार है, उसे मूर्ख समझने की गलती ये भाजपा और जेडीयू ना करे। चिराग जी में मत करिए कि कहाँ कहाँ से कलेश शुरू हो रहे हैं, कहाँ कहाँ विवाद शुरू होते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, है ना। घर से लेकर पार्टी के भीतर से लेकर गठबंधन तक लेकर जो भी विवाद है, दो फाड़ है, वो दुनिया देख रही है क्या चल रहा है ना। और हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई भी विवाद है ही नहीं, सब एकजुट है। बैठकें 2 हुई, एक दिल्ली हुई, एक यहाँ हुई, तीसरी बैठक जल्द होने वाली है जहाँ तक मुझे पता है। और उसके बाद देखिए सिलसिला बढ़ेगा। ये बेहतर होगा कि इन्होंने डबल इंजन की सरकार ने 10 साल में क्या किया है, आप वो बात करिए। आपके पास वो बिताने के लिए भाजपा आरजेडी के जेडीयू के नेताओं के पास नहीं है, इसलिए बेवजह के विवादों को लाकर उसमें उलझाना चाहते हैं। और जनता को मैं कहूँगी अपने मुद्दों पर रखिएगा इन्हें, 10 साल का हिसाब किताब लीजिएगा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार क्यों महंगाई से राहत देने में फेल हो गई। क्यों जब देश में 50 रुपए सिलेंडर अभी बढ़ा तो नीतीश जी मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करके इस बड़े दामों को वापस लेने के लिए क्यों नीतीश जी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं कहा। जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार 500 का सिलेंडर दे सकती है तो बिहार की महिला 1100 रुपए का सिलेंडर इतनी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी में लेने को मजबूर क्यों है। रोजगार के ऊपर हमने यात्रा की, राहुल गांधी जी उस यात्रा में शामिल हुए कि पलायन रोको, रोजगार दो, महिलाओं की सुरक्षा पर इसको घोरेंगे। हमारा 2 दिन का चिंतन शिविर चल रहा है, लगातार प्रशिक्षण हो रहा है। महिलाएं आज रवाना हो रही हैं, बिहार के हर मंडल में जाएंगी और संवाद करेंगी। और नीतीश जी के जो महिला संवाद में विवाद होगा ये उन्हें भी पता है, महिलाएं मुखर हैं, महिलाएं उन्हें पूछने वाली हैं, इससे हिसाब किताब लेने वाली हैं। लेकिन वो कोई धोखा ना कर जाएं, कोई नया जुमला करके उन्हें फिर कुछ ऐसा ना कर दे कि मोदी की गारंटी वाला 450 का सिलेंडर आने ही वाला है कह के फिर वोट लेकर राजस्थान की बहनों की तरह धोखा ना करें। उनसे धोखे से बचाने के लिए महिला कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, महिला आरक्षण की बात होती है तो इस बार कांग्रेस में ये दिखेगा कि कितनी महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, कितनी भागीदारी? देखिए हमारी 2 महिलाएं हैं, नीतू सिंह जी और प्रतिमा जी विधायक हैं हमारी और भी महिलाओं को टिकट दिया। इस बार भी हमें ये था कि अगर भाजपा ने, नीतीश जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर दबाव बनाया होता कि 33% महिला आरक्षण कानून पास है, लागू कर दीजिए, बिहार में लागू कर दीजिए, दीजिए महिलाओं को हक अधिकार, तो ये लागू हो गया होता, जिसका हम स्वागत करते। पर नीतीश कुमार जी और बीजेपी मोदी नहीं चाहते महिलाओं को उनका हक, आरक्षण का अधिकार मिले, और पास हो गया, लागू नहीं हो रहा। अब हमारी ये कोशिश है कि हम पार्टी जो संगठन है वो कम से कम प्रयास करें कि 33% महिलाओं को हम टिकट दें। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी सूची में हम पहल करने वाले हैं, हम महिलाओं को पहले टिकट देंगे। तो क्या भाजपा और आरजेडी हमारी महिलाओं के सामने अपनी महिला देगी या अपने ऐसे आदमियों को देगी जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप है, जिनके ऊपर हत्याओं के आरोप है, जो धन और बल से हमारी महिला उम्मीदवारों के किसी तरह भी हमले करने से नहीं चूकेंगे, आप उन्हें देंगे। जो यूपी में हुआ, प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को उत्तर प्रदेश में 40% आरक्षण के तहत 150 बहनों को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी के अंदर आरक्षण करके उतारा मैदान, ये उम्मीद करके कि भाजपा भी
सामने वाले दल भी इन महिलाओं के सामने महिलाओं को उतारेंगे। महिला किसी भी पार्टी की जीते हारे पहुंचेगी 150 महिलाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने अपने धन बल से चरित्रहीन बलात्कारी उम्मीदवारों को उतारा और हमारी महिलाओं पर हमले करवाए इन लोगों ने। अगर मैं कहती हूँ भाजपा को, अभी भी कह रही हूँ, आचार संहिता नहीं लगी है, विधानसभा सत्र भी अभी होगा जुलाई में, संसद का विशेष सत्र बुला लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहिए और इसी विधानसभा में लागू कर दीजिए। हम आपका समर्थन करेंगे। इस बार हर हर मोदी घर घर मोदी तो नहीं होगा लग रहा है। नहीं, हर हर मोदी भग भग मोदी अब भगा रहे हैं। 400 पार का नारा था ना मोदी जी का, हर हर घर घर कह कह कर घर घर के चूल्हे ठंडे कर दिए, जेबें खाली कर दी, पूंजीपति मित्रों को सारा जो है देश की संपत्तियां लुटा दी। 400 पार का नारा था ना, अब की बार 400 पार, बहुमत के लाले पड़ गए। बिहार की बैसाखी पर दिल्ली की सरकार मोदी जी की टिकी हुई है। बिहार में ये सरकार भाजपा गठबंधन की गिरते ही दिल्ली की मोदी सरकार गिरने वाली है, लड़खड़ाने वाली है, ये तय हो चुका है। इसलिए हमने भी ताकत लगाई है, जनता को हम बिहार और दिल्ली तक केंद्र की सरकार ने जो हक मारा हुआ है, जो आर्थिक मदद, आर्थिक पैकेज आने थे, जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए हैं, उनसे हमें उस हक को न्याय दिलाना होगा, जनता तक पहुंचाना होगा। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी अलका लामा जी और बता दिया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव अलग होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।